बिल्कुल आप भगवान राम को मानते, अच्छी बात, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कर्म कांड हैं वो रावणों जैसे हैं। ओके, कर्म कांड कैसे मैं बता देता हूँ। रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना हजारों महिलाओं के बलात्कार का आरोपी, उसको यहाँ से प्रताड़ित करने वाला, उनका 4 बीवी पे क्या कहना है महिलाओं के सम्मान वाले? सुनिए भाई, यही मामला है। हलाला नहीं, यही समाजवाद है। इन्होंने रोम रोम के राम की बात कही तो मुझे याद आ गया, राम मंदिर आंदोलन के समय हम लोग कहते थे रोम रोम में रामा है, राम का पवित्र नाम, राम का ललाम धाम कैसे भूल जाएंगे, और जन्मभूमि को अनेक बार दे चुके हैं रक्त, वक्त जो पड़ा तो रक्त और भी चढ़ाएंगे। फिर हम गीत क्या गाते थे, हम कहते थे ये तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। लोक पर लोक यही यही मोक्ष धाम है, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। फिर हम कहते थे और शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की, और आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। ओके, देखिए इन्होंने सौगंध खाई। देखिए, लोकतंत्र की मर्यादा तो ये कहती है कि जब कोई पार्टी पिछले 11-12 सालों से सत्ता में है तो उसको अपने काम के बुनियाद पर चुनाव में जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर इतने साल केंद्र में सत्ता के होने के बावजूद अपने काम नहीं गिना पाती है, और काम उनका एजेंडा नहीं है, मसलन जो आपकी डेवलपमेंट है, युवाओं के रोजगार का मसला है, बच्चों के भविष्य का है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो आपका मेन एजेंडा नहीं है तो आप युवाओं के साथ, यहां बैठे बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। आप पार्टी के तौर पर किसी ने भी यहां से इस्लाम के नाम पर वोट नहीं मांगा। हाँ, में भी जो मुसलमान होंगे, जो राजद में मुसलमान होंगे, या किसी बीजेपी में जो मुसलमान होंगे, नो डाउट वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और हम किसी को भी नकली मुसलमान या असली मुसलमान के तौर पर नहीं तौलते धार्मिक बुनियाद। राजनीतिक आइडियोलॉजिकल हमारी डिफरेंसेस होगी, उनसे लड़ाई होगी। चूंकि बात हो रही धर्म की, तो मैं बता दूं, बिल्कुल आप भगवान राम को मानते, अच्छी बात, और यहां से आप बिल्कुल उसका मैं आदर करता हूं, सम्मान, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कर्म कांड हैं वो रावणों जैसे हैं। ओके, कर्म कांड कैसे मैं बता देता हूं। रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना हजारों महिलाओं के बलात्कार का आरोपी, उसको यहां से प्रताड़ित करने वाला, उनको प्रधानमंत्री जी ने जाके सपोर्ट किया तो कहा था उसके लिए वोट मांग। और एक बात याद रखिए, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करो। बहुत धार्मिक और ज्ञानी था वो, आर्ट्स और साइंस का सब कुछ नॉलेज था, लेकिन आज भारत के लोग उससे इसलिए नफरत करते हैं, उसका पुतला इसलिए जलाया जाता है क्योंकि वो महिलाओं का अपमान करने वाला था, वो पापी था। अगर बीजेपी यहां से मानती है अपना, यहां से भगवान राम को, तो तमाम बीजेपी के पापियों को निकालिए जो महिलाओं का यहां से अपमान करते हैं, उनका बलात्कार। 4 बीवी पे क्या कहना है महिलाओं के सम्मान वाले? सुनिए भाई, यही मामला है। हलाला नहीं, यही मामला, मतलब आपके प्रवक्ता, आपके बीजेपी के नेताओं का नाम ले लिया तो आप भड़क गए। सुनिए, ये बात नहीं है, आप केस बाई केस बोल रहे हैं, मैं तो सैद्धांतिक बात कर रहा हूं। मैं केस बाई पे केस कह रहा हूं, मैं धार्मिक बातें नहीं कही। मैंने तो मैंने जोड़ लिया, मैंने सिर्फ पूछा 4 बीवी पे क्या ये तौहीन बोल रहे हैं? मैंने इस्लाम है, इस्लाम पे मत जाइए। मैंने नहीं बोला, ये इस्लाम है, इस्लाम में नहीं, 4 बीवी संविधान में नहीं है। सनातन उसे कहते हैं जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, तो ये कोई भ्रम पाला ही नहीं कि सनातन कभी खत्म हो जाएगा। जो लोग ये भ्रम पालते हैं वो कमजोर लोग हैं, ना समझ लोग हैं। मित्तल जी ने बहुत अच्छा भजन सुनाया, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी इनका भजन एक और है, जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। हाँ, सुना दो मित्तल जी, उस पर जवाब भी सुन लेंगे। फिर रावण ने भी ये भ्रम पाला था कि अब मैं स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाऊंगा और सारे देवता मेरी कैद में रहेंगे, मेरे कहने से ही बारिश होगी, मेरे कहने से ही हवा चलेगी। कौन कहता है ये? रावण ने ये भ्रम पाला था। कभी कभी लोगों को भ्रम हो जाता है, थोड़ी देर के लिए सत्ता मिल जाए, थोड़े दिन के लिए सत्ता मिल जाए, तो ये भ्रम हो जाता है कि जो राम हमको लेकर आए हैं, हम उल्टा कहने लगते हैं कि हम राम को लाए हैं। ओके, हम तो ये पढ़ते आए हैं और ये मानते आए हैं कि राम हमें लेकर आए हैं, ना कि कोई राम को लेकर की बात है। छोटा देखिए, राम की खूब भक्ति करें, राम पे हमें भी गर्व है, राम हमारे भी हैं, हम भी राम के वंशज हैं, हम भी राम के अनुयायी हैं। राम के नाम पे लोगों को भ्रम में न डालें, क्योंकि राम के 2 तरह के भक्त होते हैं। एक तो वो होते हैं कि राम नाम सत्य है, और एक वो भी होते हैं जो मुंह में राम बगल में छुरी। देखिए, मैंने राम मंदिर के लिए गाया और वो सभी देश के सनातनियों के लिए गाया,
और दूसरी बात, जो सनातन को जानता है वो गणेश चतुर्थी पे गणेश जी भी लाता है और दीपावली पे लक्ष्मी भी बिठाता है। तो हमारे सनातन के अंदर ही ऐसी प्रथा है कि हम 300 रुपये की एक मूर्ति लाते हैं, उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। यही हमारे सनातन की विशेषता है। और जो भी मंदिर बनता है तो कहीं से प्रारूप लेकर आया जाता है, उसी के लिए मैंने लिखा था, मैं फिर से सुना देता हूँ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम जी भगवा लहराएंगे। हाँ जी, मैं भी गाऊंगा। हाँ, अरे आप भी गाएंगे? अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा जो राम को लाए हैं ये उनको लाएंगे, ये लाएंगे भाई, जनता लाएगी। भाई। ढोलक बजाना मेरे साथ। हाँ बिल्कुल बजाएगा, बिल्कुल बजाएगा। जो राम को लाए हैं ये उनको लाएंगे, और जो राम के जैसे हैं हम उनको लाएंगे। मेट्रो भी चलाई है, अस्पताल भी बनाई है, बिजली भी बनाएंगे, सड़कें भी बनाएंगे, हम समाजवादी पार्टी को लाएंगे। देखिए, ओके ओके, ये बहुत अच्छा गाया। मैं आपसे पूछता हूँ, आपका 4 बीवी पे क्या कहना है? मैं समर्थक नहीं हूं, मैं समर्थक नहीं हूं। अच्छा, वैसे शाबानो केस पे क्या नहीं, कहना आपका था? जवाब मिल गया। नहीं नहीं, आपकी पार्टी से समर्थक साहबानो है। प्रकरण पे मैं साहबानों के साथ था। अच्छा, मैंने और उस समय लेख भी लिखा। एक मिनट, एक मौलाना साहब ने एक कमेंट कर दिया था अखिलेश जी की पत्नी पे, उस पे कहे चुप वो रहे कमेंट थे। इनका गलत था। ये आपकी सामने पार्टी खड़े ने तो कुछ नहीं बोला। सामने साहब शांत बैठे रहे। पार्टी हमारी हर विषय साहब, पे नहीं नहीं, बोलती। हर विषय पे हर नहीं विषय पे नहीं बोलती, बोलती। हर विषय पे नहीं आप भी बहुत बोलती, कुछ मगर बोलते हो। रामचरितमानस में शब्द निकाल आप भी निकाल बहुत के कुछ बोलती बोलते है। हो। गजब है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ, सुनिए। अब आप पॉइंट पहला मैं इनको बात बता दूं, जो इन्होंने कहा सब बनाएंगे, बहुत अच्छा गाना गाया। जिस जमाने में इन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे 91-92 की बात, हमने नहीं कहा। मुलायम सिंह मुलायम यादव सिंह ने ढांचा गिरने के बाद और नरसिम्हा राव दोनों ने बोला था कि हम बाबरी मस्जिद, गतिविधि। उस समय जाके चेक करिए देश की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। 17-18% की महंगाई की दर थी, निगेटिव ग्रोथ रेट थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के नीचे था, सोना गिरवी रखा गया था। ठीक, और जब हम आए वो 100 बिलियन कब पहुंचा? अटल जी की सरकार में 2004। 500 बिलियन कब पहुंचा? मोदी जी की सरकार में। 600 बिलियन तब पहुंचा जब मंदिर बना। आज 700 बिलियन है जिस समय ये बन रहा है। जब राम आए हैं तो जानते हैं अकेले नहीं आए हैं, 4 करोड़ गरीबों को आवास दे के आए, देश के ऊपर 16 250 करोड़ लोगों लाख को करोड़ शौचालय कर्जा दे के आए हैं, 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना दे के आए हैं, भारत को चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना के आए हैं, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना के आए हैं, तीसरे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बना के आए हैं, दूसरा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चर बना के आए हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 बना के आए हैं, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हाईएस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था बना के आए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, और यहां मैं अब एक बात कहना चाहता हूं, मैं थोड़ा इस विषय पे एक गंभीर बात कहना चाहता हूं। जैसे भी कहा गया भगवान को लाएंगे, हमारे यहां कहा गया भगवान को जब हम लाते हैं तो भगवान से अपना कनेक्ट बनाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। और हमारे और दोनों में भगवान एक फंडामेंटल डिफरेंस है। बाकी धर्मों और मजहबों में, रिलीजन में जो कोई है वो भगवान का मैसेंजर है या बेटा है। हमारे यहां भगवान साक्षात भगवान है। और बाकी जगहों पे भगवान एक धर्म स्थल में, एक पुस्तक में, एक पूजा पद्धति में एक मैसेंजर पे रुक जाते हैं। हमारे यहां हम ही अंदर भगवान हैं, अहम ब्रह्मास्मि है। और इसीलिए जब आप भगवान को जानते हैं तो तुलसी ने क्या लिखा है? सो ही जान ही जे ही देव जनाई, जान ही तुम ही हुई जाई।